नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स and today I am going to tell you about the lesson The Responsible King. This is lesson 7th from class 7th. So let's start friends, but before this I request you to please subscribe my channel, share the video, like the video and comment it also. So let's start friends. Once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. एक बार की बात है कि एक राजा जो है वो महल में रहता था जो नदी के किनारे पर था। ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं था। अनहैप्पी का मतलब वह दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके जो राज्य है, उसके जो प्रजा है वो बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते थे। यानी कि वो बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। किसी भी काम को लेकर के कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं होती थी। तो एवरी टाइम ही वेंट आउट, जब भी वह बाहर जाता था, इन हिज चैरट, अपने रथ में। चैरट का मतलब होता है रथ, यानी कि जब भी रथ में बैठ करके वो जाता था। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, वह देखता था कि चारों तरफ सड़क पर, ठीक है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ें उसे दिखाई देती थी। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, और जब भी वो अपनी नाव में यात्रा करता था तो वो देखता था कि जो रिवर है, नदी है, वो भी बहुत गंदी हुई पड़ी है। अलास, अलास का मतलब यहाँ पे ये दुख प्रकट करना होता है। अरे वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है, वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे है। ही मोन्ट, वह कराहता था। कराने का मतलब वह दुखी होकर के बोलता था, अरे मेरे जो प्रजा है वो इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है, अर्थात वो जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वो सड़कों को साफ सुथरा क्यों नहीं रखती है। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड, उसने कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए सोचना। तो उसने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, आई मस्ट टीच दैम अ लेसन, मैं उन्हें एक पाठ जरूर पढ़ाऊँगा, एक सीख जरूर दूँगा। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम, एक बार उसने अपने साथ कुछ सोने के सिक्कों से भरा एक बैग लिया। अब फ्रेंड्स वो कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहा है, देखते हैं क्या प्रैक्टिकल करता है। तो सोने से भरा, उसने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग अपने साथ लिया। एंड वेंट टू द मेन रोड, और वो बिल्कुल मुख्य सड़क पर चला गया। हिज वज़ीर वॉज ऑल्सो विद हिम, उसका वज़ीर भी उसके साथ था। ही सॉ ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने जो सोने की सिक्के थे वो उसमें रख दिए गड्ढे में। देन द किंग एंड द वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, फिर वज़ीर ने और राजा ने मिल करके उस गड्ढे को बड़े से पत्थर से ढक दिया। ठीक है, यानी कि उसने ये प्रैक्टिकल किया कि उस एक गड्ढा लिया, गड्ढे के अंदर जो है सोने के सिक्कों से भरे हुए बैग को रख दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और उसे ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वाज फुल ऑफ कोल, तो अगले दिन क्या हुआ, एक आदमी आया वहाँ पर सड़क से उसी सड़क से आया अपनी गाड़ी में, और उसकी गाड़ी में कोयला लदा हुआ था, वह कोयले से फुल थी। तो ही सो द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा कि बहुत बड़ा रोड के बीच में एक पत्थर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है बीच में। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसने इसकी चिंता नहीं की। ही ड्रॉ हिज कार्ट राउंड द स्टोन, और उसने उस पत्थर के साइड में से अपनी गाड़ी को निकाल लिया। यानी कि उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि वो पत्थर हम हटा दें, वहाँ से कोई आ सकता है, उसको ठोकर चोट लग सकती है, उसका कोई मतलब नहीं था, उसने साइड में से गाड़ी को निकाल लिया। देन अनदर मैन केम अलोंग विद द अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, और फिर एक दूसरा आदमी आया, ठीक है, जिसके पास बकरियों का और भेड़ों का झुंड था। ठीक है, और वो
भी उसी रोड से आया। द मैन डिड द नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। और वह भी अपने जो भेड़ बकरी थी उनको उस पत्थर के चारों तरफ से निकाल करके ले गया। उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि पत्थर पड़ा है तो पड़ा रहने। तो मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, बहुत सारे लोग जो है उस सेम रोड से गुजरे, उसी रोड से। बट ऑल ऑफ देम वर सो इररिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। लेकिन वो सारे इतने गैर जिम्मेदार थे कि उनमें से किसी ने एक ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने नहीं कोई भी पेन लिया कि हम इस पत्थर को हटा दें। बॉदर का मतलब होता है कि उन्होंने कोई भी परेशानी नहीं उठाई उस पत्थर को हटाने की। फाइनली द किंग, और आखिरकार क्या हुआ, वो राजा जो है, कॉल्ड ऑल द पीपल, फाइनली जो राजा ने जो है सभी लोगों को बुलाया, ऑफ हिज किंगडम एंड सैड, अपने राज्य के सभी राजाओं को, सभी प्रजा को बुलाया और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलो इस पत्थर को हम सड़क से हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोड द स्टोन अवे, लोग बिल्कुल चकित रह गए। स्टंड का मतलब होता है चकित रहना, आश्चर्य में पड़ जाना, कि जब उन्होंने पत्थर के नीचे एक गड्ढा देखा और गड्ढे में सोने की जो मोहरें थी उससे भरा हुआ बैग देखा। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, देखो इस पत्थर के नीचे गड्ढे में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाई, किसी ने भी कोशिश नहीं की। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए किसी को भी ये गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलेंगी। अब देखो उसने एक प्रैक्टिकल किया था और वो प्रैक्टिकल उसका सफल हुआ। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, अगर तुमने, काश तुमने इस पत्थर को यहाँ पर हटा दिया, यहाँ से हटा दिया होता, इतनी जिम्मेदारी तुमने समझी होती, तो ये सारे के गोल्ड के सिक्के जो हैं ये तुम्हारे होते। द किंग सैड टू हिज पीपल, उस राजा ने अपने प्रजा से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, और राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ये सारी जो सोने के सिक्के हैं मेरे महल में लाओ। आफ्टर हियरिंग दिस पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी एंड टू प्रोमिस टू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और इतना सुनने के बाद सभी लोग जो है वो शर्मिंदा हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने वादा भी किया कि आगे से हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस लेसन में भी बताया गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं वो हमारी होती हैं, उसे हम अपना समझें, क्योंकि हमारे देश में है, हम इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं पीते हैं, तो इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वेलकम।